कावेरी इंजन को अगर ट्रक में लगा दे तो क्या ट्रक हवा में उड़ेगा? आइए जानते हैं। कावेरी इंजन एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन जेट इंजन है जिसे लड़ाकू विमानों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य हाई स्पीड थ्रस्ट देना होता है, न कि धीमी रफ्तार पर भारी गाड़ियों को खींचना। आर्मी ट्रक में आमतौर पर डीजल पिस्टन इंजन होते हैं जो हाई टॉर्क जमीन पर वजन खींचने की ताकत और कम आरपीएम रोटेशन स्पीड पर काम करते हैं। अगर कावेरी को ट्रक में लगा भी दिया जाए तो यह ओवर स्पीड में दौड़ेगा और कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। आइए इसे समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अगर कावेरी इंजन ट्रक में लगाया जाए तो ट्रक तुरंत बहुत तेज स्पीड पकड़ सकता है थ्रस्ट के कारण, लेकिन उसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन होगा। जेट इंजन जमीन के लिए नहीं बने, वह पहियों को नहीं घुमाते, वे हवा में थ्रस्ट पैदा करते हैं। ईंधन की खपत बहुत ज्यादा होगी और ट्रक का माइलेज 0.1 किलोमीटर प्रति लीटर से भी कम हो सकता है। इंजन से गर्मी और ध्वनि इतनी ज्यादा होगी कि ट्रक के पास खड़ा रहना मुश्किल होगा। कावेरी इंजन को लेकर हाल ही में कुछ नई जानकारियां और अपडेट सामने आई हैं। खासकर भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस मिशनों और स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स के लिए कावेरी इंजन को तैयार किया गया है। GTRE गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी के बीच एक संभावित सहयोग पर चर्चा हुई है, जिसके तहत कावेरी इंजन को अपग्रेड करने और राफेल जैसे इंजन टेक्नोलॉजी का हिस्सा होगा। भारतीय प्रोजेक्ट्स में तेजस राफेल जेट में कावेरी इंजन को ट्रांसफर करने की योजना है। इसका मकसद इंजन को ज्यादा भरोसेमंद और फाइटर रेडी बनाना है। भारत का अगली पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोजेक्ट AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक उन्नत कावेरी इंजन या उसके हाइब्रिड वर्जन पर काम हो रहा है। माना जा रहा है कि यह इंजन 110 से 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट देगा ताकि वह स्टील्थ फाइटर की जरूरतों को पूरा कर सके। DRDO अब कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट बिना आफ्टरबर्नर वाला को अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी घातक स्टील्थ ड्रोन में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। इसका फायदा यह है कि ड्रोन में कम थ्रस्ट की जरूरत होती है और इंजन हल्का होता है। 2023 के अंत में DRDO ने बताया था कि कावेरी इंजन की एल्टीट्यूड टेस्टिंग फ्रांस की मदद से सफलतापूर्वक पूरी हुई। यह टेस्ट 45,000 फीट की ऊंचाई के सिमुलेशन पर किया गया था और इंजन ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। अब DRDO इस इंजन को HAL और कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर आगे बढ़ाने पर काम कर रही है। लक्ष्य है कि 2030 तक भारत का अपना पूरी तरह से स्वदेशी फाइटर जेट इंजन तैयार हो। इंजन का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह उच्च तापमान और दबाव में कार्य कर सके, जो कि फाइटर जेट की आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य है। भारतीय वायुसेना को सशक्त बनाने और स्वदेशी रक्षा निर्माण को गति देने की दिशा में एक और बड़ा कदम तब सामने आया जब यह खबर आई कि स्वदेशी कावेरी इंजन को अब भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में लगाया जाएगा। इससे न केवल तेजस की गति और मारक क्षमता में इजाफा होगा, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। कावेरी इंजन लंबे समय से एक महत्वाकांक्षी परियोजना रहा है, जिसे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE द्वारा विकसित किया गया है। यह इंजन भारत को विदेशी इंजनों की निर्भरता से मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में कावेरी इंजन को भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में लगाने की योजना को एक मील का पत्थर माना जा रहा है। यह न केवल देश की तकनीकी क्षमताओं को दर्शाता है, बल्कि भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस निर्णय से न केवल तेजस की गति और मारक क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि यह विदेशी इंजनों पर भारत की निर्भरता को भी कम करेगा। तेजस, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा विकसित किया गया है, भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। इसकी डिजाइनिंग में उच्चतम स्तर की तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जिसमें उन्नत एवियोनिक्स, कंपोजिट मटेरियल से बना एयरफ्रेम, मल्टीरोल क्षमताएं और उच्च गतिशीलता शामिल हैं। हालांकि तेजस की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी इसका इंजन। तेजस अभी तक अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के F404 या F414 इंजन पर निर्भर रहा है। इससे भारत की सामरिक स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह लगता रहा है। इन इंजनों की आपूर्ति और रखरखाव विदेशी कंपनियों पर निर्भर करता था, जो कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में समस्या उत्पन्न कर सकता था। ऐसे में एक स्वदेशी इंजन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। कावेरी इंजन परियोजना की शुरुआत 1986 में हुई थी, जब भारत सरकार ने गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE को एक स्वदेशी टर्बोफैन इंजन विकसित करने का कार्य सौंपा। इसका उद्देश्य था कि इस इंजन का उपयोग भारत के भविष्य के लड़ाकू विमानों, विशेष रूप से तेजस में किया जाए।
परियोजना को शुरुआत में करीब 382 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था। हालांकि इस परियोजना में कई तकनीकी अड़चनें आईं। उच्च तापमान पर सामग्री की स्थिरता, टरबाइन ब्लेड की कार्यक्षमता और पूर्ण एफएडीसी नियंत्रण प्रणाली जैसी कई जटिलताएं सामने आईं। इसके परिणामस्वरूप परियोजना को समय पर पूरा नहीं किया जा सका और तेजस को विदेशी इंजन के साथ उड़ाया गया। कावेरी इंजन एक लो बाईपास आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जो कि लगभग 81 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है। इसमें अत्याधुनिक डिजिटल नियंत्रण प्रणाली एफएडीसी है, जो इसे सटीक नियंत्रण और कार्यक्षमता प्रदान करती है। इंजन का डिज़ाइन इस प्रकार किया गया है कि यह उच्च तापमान, उच्च दबाव और ध्वनि की गति से अधिक उड़ान के लिए उपयुक्त हो। कावेरी इंजन का तेजस में एकीकरण भारत को सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत लाभकारी होगा। इससे भारत विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहेगा और संकट के समय अपनी ज़रूरतें स्वयं पूरी कर सकेगा। इसके अलावा यह अन्य मित्र देशों को भी सशस्त्र विमान निर्यात करने में सहायक होगा, क्योंकि पूर्ण स्वदेशी प्लेटफॉर्म का निर्माण भारत की वैश्विक छवि को सशक्त बनाएगा। दुनिया के केवल कुछ ही देशों के पास उन्नत फाइटर जेट इंजन बनाने की क्षमता है, जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और हाल ही में चीन। भारत इस सूची में स्थान पाने की ओर बढ़ रहा है। कावेरी इंजन के सफल परीक्षण और तेजस में इसका उपयोग भारत को इस विशेष क्लब में स्थान दिला सकता है। इससे भारत की तकनीकी श्रेष्ठता और वैश्विक प्रभाव शक्ति में भी वृद्धि होगी। भारत वर्तमान में EMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नामक एक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की योजना पर भी कार्य कर रहा है। इसमें भी कावेरी इंजन के उन्नत संस्करण, जिसे घातक UCAV, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और DRDO के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, को शामिल किया जा सकता है। भविष्य में भारत GTF जियर्ड टर्बोफैन या वेरिएबल साइकिल इंजन जैसे अत्याधुनिक तकनीकों की ओर भी कदम बढ़ा सकता है। कावेरी इंजन को तेजस में शामिल करने का निर्णय भारत के रक्षा आत्मनिर्भरता कार्यक्रम की सफलता की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। यह न केवल भारत की तकनीकी शक्ति को दर्शाता है, बल्कि एक आत्मनिर्भर, सक्षम और सामरिक दृष्टि से मजबूत भारत की परिकल्पना को भी साकार करता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सकें।